बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हर दिन खुशियां ही खुशियां होती थीं। यह गांव इतना हरा भरा था कि लोग इसे जन्नत जैसा गांव कहते थे। यहाँ की हवा इतनी मीठी थी, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैलती थी और हर दिल में प्यार रहता था। हर साल इस गांव में 25 अगस्त को एक बड़ा और खास त्योहार मनाया जाता था। पूरा गांव मिलकर हंसी खुशी और उल्लास के साथ यह दिन मनाता था। इसी गांव में रहता था रेस्टार का सबसे अच्छा दोस्त अज्जू भाई। अज्जू भाई स्कूल जाते समय अपनी गांव की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो ये कहानी सब बच्चों को नहीं बताते थे, बल्कि सिर्फ रेस्टार को सुनाते थे। अज्जू भाई खासकर अपनी गांव की हरियाली के बारे में बताते थे कि कैसे गांव हर तरफ हरा भरा था, कैसे वहाँ की हवाएं इतनी मीठी थीं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता और कैसे फूलों की खुशबू दिल को छू जाती थी। रेस्टार को यह सुनना बहुत पसंद था और यही वजह थी कि वह हमेशा उस गांव जाने के लिए उत्साहित रहता था, लेकिन किसी कारणवश वह कभी वहां नहीं पहुंच पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जरूर उस गांव जाएगा और अज्जू भाई की बताई हरियाली और कहानी को खुद देखेगा। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर निकल पड़ा, रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी में से उतरते ही वह उस रस मलाई वाले पेड़ के पास पहुंच गया। यह पेड़ गांव में बहुत प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि इसमें मिठास है और यह गांव के लिए सौभाग्य लाता है, लेकिन सच कुछ और था। अद्भुत और डरावनी बात यह थी कि उसी पेड़ में एक भूतिया शैतान रहता था, जिसका नाम था राचा टुनटुन साहूर। यह शैतान पेड़ के अंदर छुपकर गांव वालों को डराता और धीरे धीरे उनकी मौत का कारण बनता था। और उसी दिन दुर्भाग्यवश रेस्टार की मौत उस पेड़ के पास हो गई। गांव वाले बहुत डर गए। कहते हैं कि तभी से गांव में बार बार वहां लाशें मिलने लगी। पूरा गांव भय और रहस्य में डूब गया था, लेकिन अज्जू भाई ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया रहस्य को सुलझाएगा और गांव को बचाएगा। धीरे धीरे अज्जू भाई ने पता लगाया कि यह कोई देवता वाला पेड़ नहीं था, बल्कि एक शैतानी सांप राचा टुनटुन साहूर था, जो गांव की हरियाली के पीछे छुपा हुआ था। अज्जू भाई ने गांव वालों से कहा, हमें डरना नहीं है, रहस्य का सामना करना है। हमें मिलकर इस शैतानी पेड़ का राज खोलना होगा और अपने गांव को सुरक्षित बनाना होगा। और इसी तरह से शुरू हुई उस गांव की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानी।